हेडलाइन के प्रायोजक हैं। बालों को रखते हैं जड़ों से मजबूत और बनाते हैं उन्हें अप टू 4 times सॉफ्टर। प्योर रूट्स हर्बल प्रोटीन शैम्पू। रेल रोको आंदोलन पर जाट नेताओं में तकरार। भिवानी में जाट नेता हवा सिंह ने टाला आंदोलन। जींद में सर्वखाप के प्रवक्ता ने कहा जाम करेंगे रेलवे ट्रैक। हरियाणा सरकार ने दी अपने आखिरी बजट में लोगों को राहत। बजट में कोई नया टैक्स नहीं, बुजुर्गों विधवाओं की पेंशन में किया गया इजाफा। बजट पर विपक्ष ने हरियाणा सरकार को घेरा। इनेलो ने कहा बजट से बढ़ेगा हरियाणा का कर्ज। बीजेपी ने बताया महज दिखावा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। करनाल में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पटियाला और फतेहगढ़ साहिब में की विकास कार्यों की शुरुआत। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बरवाला में मेडिकल छात्रा ने की खुदकुशी। हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकता मिला शव। पुलिस ने शुरू की जांच। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 60 पैसे तो डीजल 50 पैसे हुआ महंगा। बढ़ी दरें आधी रात से हुई लागू। और एशिया कप में रोमांचक मैच में श्रीलंका ने टीम इंडिया को 2 विकेट से दी मात। शतकवीर कुमार संगकारा बने मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिचा। हरियाणा विधानसभा में वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा ने प्रदेश सरकार का आखिरी बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने बताया कि सूबे की जनता के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस के जवानों को 5,000 रुपए प्रति महीने की दर से जोखिम भत्ता दिया गया है। बजट में बुजुर्गों विधवाओं की पेंशन में भी इजाफा किया गया है। साथ ही फसल खराब होने पर किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम में भी बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2013-14 में हरियाणा की अर्थव्यवस्था 6.9% की दर से बढ़ी है। साथ ही जीडीपी में 2% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पादन 2.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। बजट में साल 2014-15 की वार्षिक योजना पर 32,731 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਸਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਜਟ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਬਜਟ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ जिन्ना कमाया उदू वध खर्च किया है। ये सारा कुछ लुबे लुबा इस बजट के विच। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव ने इस बजट को प्रगतिशील बताया। बेहतरीन बजट, ढांचागत विकास को एक तीव्र गति देने वाला बजट, टैक्स रहित बजट, संसाधन जुटाने वाला बजट, निवेश और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट और हरियाणा को सही मायनों में हरियाणा प्रदेश को देश का सही मायनों में पहले नंबर का अधिकतर पायदानों पर पहुंचाने वाला बजट देने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी को, इनकी पूरी टीम को समेत वित्त सचिव के ढेरों शुभकामनाएं और स्वागत। प्रोग्रेसिव बजट है और मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है, सोशल सेक्टर पे ध्यान दिया गया है और मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात भी की गई है। और मैं समझता हूं कि आम आदमी का बजट है और एक राहत दी है काफ़ी लोगों को। विशेष तौर पे जो सोशल सेक्टर है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा बजट है। और वहीं कांग्रेस नेता सावित्री जिंदल ने बजट में महिला सुरक्षा के बारे में पूछे जाने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा सरकार की मंत्री सावित्री जिंदल जी। मैम, ये बताइए कि इस बजट में महिलाओं के लिए खास क्या है? महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए और बच्चों के लिए। तो
महिलाओं की मेरे ख्याल से महिला सुरक्षा के लिए क्या है? महिला सुरक्षा के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन में इनके लिए जैसे बसों की सुविधा जो है फ्री की गई है लड़कियों के लिए, कि लड़कियां पढ़ेंगी तो फिर अपने आप को आपको मालूम है कि वो मजबूत होंगी, सुरक्षित रहेंगी। आप एक गृहिणी के रूप में इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए बजट सारी तरह से बहुत अच्छा है, मैं तो यही मान के चलूँगी कि बजट बहुत अच्छा है। देखिए, सवित्री जिंदल का कहना है कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर वह बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल पाई और न ही सरकार का इस मामले में बचाव कर पाई, वकालत कर पाई। कैमरामैन तारा सिंह ठाकुर व अपने सहयोगी अनिल कुमार तथा संजीत चौधरी के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। और वहीं इनेलो नेता अशोक अरोड़ा और रामपाल माजरा ने इस बजट को महज औपचारिकता करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट से हरियाणा का और कर्ज के बोझ तले दब जाएगा। चर्चा करते हैं इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी से। अरोड़ा जी, कैसा बजट मानते हैं आप इसको? ये आज जो बजट हरियाणा के वित्त मंत्री ने पेश किया गया एक मात्र औपचारिकता है, क्योंकि जो चीजें इसमें बताई गई वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गवर्नर एड्रेस में भी बताई और कैबिनेट की मीटिंग में भी उसको बताया गया था। और आज अगर इस बजट को दूसरे तरीके से देखा जाए तो इस बजट में हरियाणा प्रदेश को इन्होंने कर्जे में डुबोने का काम किया। जो पिछले साल कर्जा था एस्टिमेटेड लगभग 67,000 करोड़ था, अब बढ़ के 81,806 करोड़ के करीब पहुंच गया है। एक तरफ कहते हैं हम टैक्स फ्री बजट पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनके इकोनॉमिक सर्वे ये कहते हैं कि ना तो कोई इंडस्ट्री बढ़ी ना कोई निवेश बढ़ा, तो इनका जो अपना बजट एस्टिमेट है वो बढ़े हैं तो कैसे बढ़े? इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों को लूटा जाता है, लोगों के ऊपर लगातार टैक्स बढ़ाए जाते हैं। महंगाई की मार से जो टैक्स कलेक्शन बढ़ती है उसकी वजह से वाई लूटने का काम करते हैं। माजरा साहब, किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेडीज के लिए आपका क्या विश्लेषण है बजट का? जहाँ तक मैं समझता हूँ हरियाणा का बजट दिशाहीन है और इसमें प्रदेश के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल। आप देखेंगे राजस्व घाटा निरंतर बढ़ रहा है। 5,012 करोड़ रुपये एस्टिमेटेड घाटा है और इसी के साथ राजकोषीय घाटा 11,393 करोड़ रुपये का होने जा रहा है। और प्रदेश के जिस प्रकार से लोन ले लेके काम चला रहे हैं, इतनी घोषणाएं तो कर दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी लगते हैं घोषणा मंत्री हैं। आज घोषणाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। 81,806 करोड़ रुपये का 81,806 करोड़ रुपये का कर्जा जिस प्रदेश पे हो, ये नहीं लगता कि उसमें कोई विकास हो सकेगा, क्योंकि ब्याज की दर जो पड़ रही है स्टेट के ऊपर उसका 28.33% तो ब्याज में ही जा रहा है। और उसके बाद हमारा राजकोषीय घाटा है कि कितनी तनख्वाहें देनी है, कितनी पेंशन देनी है। ये मान के चलो कि ये कोई 75% के लगभग तो हमारा इसी तरीके से चला जाएगा, जो राजकोषीय जिसको जरूरी करना पड़ेगा प्रदेश को। केवल विकास के लिए तो 25% बचा और 25% में फिर क्या बनेगा इस प्रदेश का, लगता नहीं। जिस प्रकार से खेती के ऊपर कहा गया था, जिस प्रकार किसानों को सुविधाएं देने के लिए कहा गया था, जिस प्रकार से छात्रों को देने के लिए कहा, व्यापारी और कर्मचारी को कहा गया, ये मैं समझता हूँ हर आम व्यक्ति के खिलाफ बजट है, प्रदेश के लोगों के खिलाफ बजट है। इसमें प्रदेश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। अरोड़ा साहब, आखिरी सवाल, क्या आपको इस बजट से ऐसा लगता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी संभावित है? मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव कराएंगे, क्योंकि इनको हार नजर आ रही है, पूरी तरह से हार नजर आ रही है और ये तो एक एक दिन पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस बजट को लेकर इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा और रामपाल माजरा जो वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों के बिल्कुल कड़ी प्रतिक्रिया। इन लोगों का कहना है कि पुरानी बोतल में नई शराब है। कैमरामैन तारा सिंह ठाकुर अपने सहयोगी संजीत चौधरी व अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। और बीजेपी भी बजट को लेकर हरियाणा सरकार को घेरती नजर आई। पार्टी नेता अनिल विज ने बजट को जीरो बजट करार दिया। आपको वॉकआउट क्यों करना पड़ा आज? देखिए, आज एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आज सदन की अवमानना हुई है, क्योंकि जो सेट प्रिंसिपल्स हैं और जो मान्यताएं हैं और जो कानून हैं, उसके तहत जब सदन चल रहा हो तो सदन से बाहर कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती। अगर की जाती है तो वो सदस्यों का अपमान है। इस बजट को कैसे मानते हैं आप? ये जीरो बजट है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। खाली बजट से पहले मुख्यमंत्री ने जो घोषणा कर दी, आज वित्त मंत्री ने उनको रिपीट किया। ये जीरो बजट है, अनिल विज का कहना है। और कौटिल्य की बात को दोहरा रहे हैं, यानी कि भाजपा
की वकालत कौटिल्य करते नजर आए, उस बात पर निसंदेह भाजपा वालों के लिए राहत भरी और अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब बच्चा भी एक भाजपा कर रहा है। निसंदेह अनिल विज भी इस चीज को लेकर प्रफुल्लित हैं, बजट को ये नकार रहे हैं, जीरो बजट बता रहे हैं। कैमरामैन अमर सिंह व अपने सहयोगी संजीत चौधरी व अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। चलिए यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।